हेलो फ्रेंड्स, मेरा चैनल पे आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है शुभदेव शर्मा और मैं आज एक प्रॉब्लम्स ऑन न्यूमेरिकल मैथमेटिक्स के ऊपर एक टॉपिक लाया हूँ, जिससे एक दो नंबर क्वेश्चन तो आता ही है आरआरबी ग्रुप सी ग्रुप डी में, और ऐसे स्टेट लेवल CHSL CGL में भी आता है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं सब न्यूमेरिकल। ये सब पैटर्न आप फॉलो कीजिएगा, इनमें से एक दो नंबर आपको आ सकता है। अगर लक अच्छा हो तो 3-4 नंबर भी आ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। या फिर कोई एग्ज़ाम के बारे में आप लोग का कुछ भी क्वेरी हो तो चैनल पे कमेंट कीजिएगा। मैं ज़रूर कोशिश करूँगा जितना भी मुझसे हो सके मैं आंसर दे पाऊँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, on dividing a number by 783 we get 48 as remainder. What will be the remainder when same number is divided by 29? तो एक नंबर दिया गया है, on dividing a number by 783, कुछ एक नंबर है जिसको 783 से अगर डिवाइड किया जाए तो 48 उसका रिमाइंडर आता है। तो मान लेते हैं वो नंबर क्या हो सकता है, 783 से डिवाइड करने पर 48 रिमाइंडर आता है। तो फिर ये नंबर 783 प्लस 48 मतलब 833 हो सकता है, इससे ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी है कि एक नंबर 831 हो सकता है। तो मान लेते हैं ऐसे ही नंबर होगा शायद 833। तो लास्ट में बोला है व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 29। तो ये अगर नंबर हो तो इस नंबर को अगर 29 से डिवाइड किया जाए तो कितना रिमाइंडर आएगा। तो मान लेते हैं ये वो नंबर है, तो देखते हैं 831, इसको अगर 29 से डिवाइड किया जाए तो फिर आएगा 9 2 58 0 5 6 251, और इसको अगर 8 से गुना किया जाए 8 9 72 16 23 232, तो इधर आ जाता है 9 8 3 2 3 4 5 19, तो 19 आता है रिमाइंडर। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑन डिवाइडिंग ए नंबर बाय इतना वी गेट 48 एज रिमाइंडर। व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 29। तो वही नंबर जिसको हमने 831 माना है उसको अगर 29 से डिवाइड किया जाए तो उसका रिमाइंडर 19 आता है। तो फिर इसका आंसर होगा 19। समझ गए? चलिए नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, 3 numbers are in the ratio 3:2:5 and the sum of their square is 1862. Find the smallest of this one. माने 3 नंबर है जिसका रेशियो दिया गया है और उसके बाद बोला है द सम ऑफ देयर स्क्वायर, जो नंबर है उनका स्क्वायर करके जो सम आएगा वो इतना है। फाइंड द स्मॉलेस्ट ऑफ दिस नंबर, माने इनमें से जो छोटा नंबर है उसको फाइंड करना पड़ेगा। तो देखते हैं, लेट द नंबर्स आर, कितना होगा 3x 2x 5x। कैसे x पकड़ के रखा, ये 3 2 5 रेशियो दिया गया है, 6 भी हो सकता है, 6 4 10 भी हो सकता है, 9 6 15 भी हो सकता है। तो x मान लेते हैं। तो फिर लेट द नंबर्स आर 3x 2x 5x इस रेशियो के रिस्पेक्ट से। तो ये सब नंबर का क्या है, सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज दिस मच। तो इसका मतलब है 3x का स्क्वायर, इसका पूरा फॉर्म का स्क्वायर, प्लस 2x का स्क्वायर प्लस 5x का स्क्वायर इक्वल टू 1862। इसका मीनिंग है सम ऑफ देयर स्क्वायर इज दिस मच, दैट मींस 3x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर इक्वल टू 1862। अभी इनमें से और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये होगा 9x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 25x स्क्वायर इक्वल टू 1862। उसके बाद क्या आएगा, हाँ 9 4 13 13 और 25, 13 और 25 मतलब 38, हाँ 38। तो यहाँ पे आएगा आपका 38x स्क्वायर इक्वल टू 1862। यहाँ से हम लोग को x का वैल्यू निकलना है, तो x स्क्वायर इक्वल टू 1862 बाई 38, ठीक है।
तो अभी काटेंगे हम लोग, ये होगा 19 और ये 9 3 1, सही ना। इसको अगर हम काटेंगे तो फिर कितना हो सकता है, को काटे तो आएगा 49। दैट मीन्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू 49, यहाँ से आएगा x इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 49, मतलब रूट ओवर ऑफ 7 इंटू 7 इक्वल टू 7 हो गया। x का वैल्यू 7 है। अभी क्या बोला था, फाइंड द स्मॉलेस्ट ऑफ दिस नंबर। इस रेशियो से पता चलता है स्मॉलेस्ट रेशियो होगा 2x, ये 2x, तो ये स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, देयरफॉर द स्मॉलेस्ट नंबर कितना होगा 2 इंटू एक्स, और 2x मतलब 14, समझ गए, 14 होगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट 3 नंबर, 23 टाइम्स ए पॉजिटिव इंटीजर इज मोर देन ट्वाइस इट्स स्क्वायर बाय 63, फाइंड द इंटीजर। बोला है 23 टाइम्स ए पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर क्या है पता नहीं, उसको ही पकड़ना निकालना पड़ेगा। इज मोर देन ट्वाइस इट्स स्क्वायर बाय 63, माने लेट द नंबर, वो पकड़ते हैं इंटीजर x है। चलिए लेट द इंटीजर इज x, ओके। तो 23 टाइम्स ए पॉजिटिव इंटीजर, दैट मींस 23x इज मोर देन ट्वाइस इट्स स्क्वायर बाय 63, मतलब इसका स्क्वायर से भी 2 टाइम्स स्क्वायर से भी ए कितना है, इज मोर 63। तो इतना, इसको अगर इक्वेशन फॉर्म में लिखे तो ऐसा आएगा 23x माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू 63। देखिए हुआ है नहीं, 23 टाइम्स ए पॉजिटिव नंबर, 23 टाइम्स ए पॉजिटिव नंबर इज मोर देन ट्वाइस इट्स स्क्वायर, इज मोर देन ट्वाइस इट्स स्क्वायर बाय 63, माने इतना नंबर से अगर 2x स्क्वायर घटा दिया जाए तो ही 63 आएगा। तो फाइंड द इंटीजर, मतलब वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x, सो वी हैव टू सिंप्लीफाई इट एंड वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। तो चलिए करते हैं 20, हाँ इसको एक साइड में रखते हैं पहले, 22x स्क्वायर माइनस 23x प्लस 63 इक्वल टू 0। इसको अगर एक साइड में कन्वर्ट करें तो फिर इससे क्या आएगा 2x स्क्वायर, इसको अभी मिडिल टर्म फैक्टर करना है। मिडिल टर्म फैक्टर कैसे करें, इसका गुना करते हैं तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12 और ये हो जाएगा 6, 126, फिर माइनस 14 प्लस 9 करते हैं इंटू x प्लस 63 इक्वल टू 0, ऐसे ही करते हैं ना मिडिल टर्म फैक्टर। तो 23 की जगह में हम लोग 14 प्लस 9 लिखे हैं, तो ए और ए सही है। तो यहाँ से क्या निकालना है, 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 9x प्लस 63 इक्वल टू 0। यहाँ से करेंगे 2x कॉमन लेते हैं, x माइनस 7 माइनस 9 अगर कॉमन ले तो x माइनस 7 इक्वल टू 0। दैट मीन्स एक नंबर आएगा 2x माइनस 9 और एक नंबर आएगा x माइनस 7 इक्वल टू 0। इधर x माइनस 7 इक्वल टू 0 होगा या फिर 2x माइनस 9, 2x माइनस 9 इक्वल टू 0 होगा। तो देखते हैं, इधर से x का वैल्यू आता है प्लस 7 और इधर क्या आएगा x इक्वल टू 9/2। तो हम लोग ए वाला फ्रैक्शन ही लेंगे और ए वाला नंबर ही लेंगे, ए फ्रैक्शन में आ रहा है। तो फिर लेट द वैल्यू ऑफ x इज 7। तो क्या कह रहा है, फाइंड द इंटीजर। तो देयरफॉर द वैल्यू ऑफ इंटीजर इज 7। आपको ऑप्शन में दिया रहेगा, तो ऑप्शन में आपको सिर्फ क्लिक करना है, ए बी या सी या डी ऑप्शन, ठीक है, समझ गए आई थिंक। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं 4 नंबर। The difference between 40% of a number and 28% of same number is 198. What is 64% of that number? ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, नॉर्मल भी क्वेश्चन है, सबको ही आएगा ज़्यादातर। The difference between 40% of number, let the number is s, let the number is x। तो फिर 40% of the number माने 40% of the number माने इतना, and 28% of the same number,
28% of the same number is 198. মানে the difference between 40% of the number difference 28% of the same number मतलब x दो ही जगह लिया है is equal to 198. Find out the 64% of that number. तो पहले x का वैल्यू निकालते हैं. इधर आएगा आपका 100, 40x minus 28x equal to 198. इधर आ गया आपका 12x by 100 equal to 198. 12 से अगर इधर काट दे डायरेक्ट 33 इंटू 50. इसको हम मल्टीप्लाई नहीं करते हैं समय बचाने के लिए. x का वैल्यू आ गया इतना. अभी बोला है फाइंड आउट 64% ऑफ दैट नंबर. तो 64% ऑफ दैट नंबर मतलब दैट नंबर ये है. तो 64% मतलब 64 by 100 इंटू 33 इंटू 50. 6 5 मतलब 10 5 6. दैट मीन्स द नंबर 64% ऑफ द नंबर होगा 10 5 6. समझ गए? ये सिंपल मैथ था. चलिए 5 नंबर न्यूमेरिकल देखते हैं. द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 digit नंबर इज 9. ऑन सब्ट्रैक्टिंग 63 फ्रॉम द नंबर इट डिजिट्स आर इंटरचेंज्ड. फाइंड द नंबर. माने एक नंबर है जिसका एक नंबर है दो नंबर का, तो वो दो नंबर जोड़ने से 9 होता है. और ऑन सब्ट्रैक्टिंग 63 फ्रॉम द नंबर्स, वो नंबर अगर 63 से घटा दिया जाए, माने वो नंबर से 63 अगर घटा दिया जाए तो वो नंबर इंटरचेंज हो जाता है. तो क्या होगा, वो नंबर ढूंढना है. लेट द नंबर इज 10x plus 1. ऐसे क्यों लिखा? मान लीजिए वो नंबर 35 है सपोज. तो 35 ए वाला डिजिट तो 10 डिजिट है ना, और ये यूनिट डिजिट है. तो 35 को हम कैसे लिख सकते हैं? 3 इंटू 10 प्लस 5. तो ए वाला डिजिट जो आएगा वो हर पर 10 से गुना होता है, और दूसरा वाला यूनिट डिजिट है तो ये नंबर वैसा ही रहता है. तो इसलिए हमें तो पता नहीं कितना नंबर है, इसलिए हमने लिखा है 10x प्लस y. अभी इधर क्या बोल रहा है? द सम ऑफ द 2 digit नंबर इज 9. तो इसका मीनिंग है x प्लस y इक्वल टू 9. अभी बोल रहा है ऑन सब्ट्रैक्टिंग 63 फ्रॉम द नंबर्स. तो नंबर कितना था? 10x प्लस y. इससे अगर 63 को हटा दिया जाए तो नंबर इंटरचेंज हो जाएगा. इंटरचेंज मतलब ये आएगा ऐसे 10y प्लस x. इसको कहते हैं इंटरचेंज. तो देखते हैं, नंबर निकालते हैं. तो इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो क्या आएगा? 10x प्लस y माइनस 63 इक्वल टू 10y प्लस x. 10x 9x और इधर आ जाएगा तो माइनस 9y और इधर चला गया तो 63. 9 से अगर घटा दिया जाए बोथ साइड तो ये आएगा 7x माइनस y इक्वल टू 7. मैंने दो साइड में 9 से डिवाइड कर दिया. कैसे किया ये देखिए, 9x माइनस y इक्वल टू 63. तो इधर अगर 9 से डिवाइड किए, इधर भी 9 किए तो 7 है. तो x माइनस वाई इक्वल टू 7 इस तरह से होता है. तो इधर x माइनस वाई इक्वल टू x प्लस वाई इक्वल टू 9 मिला है, और एक इक्वेशन आया है x माइनस वाई इक्वल टू 7. सपोज एक नंबर इक्वेशन है, ये 2 नंबर इक्वेशन है. अभी 1-2 नंबर इक्वेशन से सिंप्लीफाई करके हम लोग को x और y का वैल्यू निकालना है. तो x प्लस वाई इक्वल टू 9 और x माइनस वाई इक्वल टू 7 सिंप्लीफाई किया जाए तो अगर ऐसे ही जोड़ रहे हैं तो x इक्वल टू 9-7-16. दैट मीन्स x इक्वल टू 16/2 माने 8. x का वैल्यू आ गया 8. नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, एनी इक्वेशन में डालिए. तो x का वैल्यू मान लेते हैं, इसी इक्वेशन में डालते हैं. तो फिर 8 माइनस y इक्वल टू 7. तो फिर माइनस y इक्वल टू 8 अगर इधर आएगा तो -8 प्लस 7 तो इधर आ जाएगा -1. तो y का वैल्यू हो जाएगा +1. तो x का वैल्यू है 8, y का वैल्यू है 9. देयरफॉर द नंबर इज 10 into x
माने प्लस y माने 1, यही है नंबर, माने 80 + 1 माने 81, यही है आंसर। तो देखते हैं ए वाला चीज इसमें फॉलो होता है नहीं। 81, 8 और 1 जोड़ने से 9 आता है, सही है। और जब 63 इससे घटा दिया जाए तो ये इंटरचेंज हो जाता है, इससे 63 घटाते हैं, 8 3 11 6 7 7, देखिए 81 हो गया 18, यही है न्यूमेरिकल। ये अच्छा न्यूमेरिकल है, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आ सकता है ग्रुप डी और असिस्टेंट लोको पायलट के प्रीली में आ सकता है, टेक्नीशियन के में भी आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 6 नंबर। द सम ऑफ हाफ, 1/3 एंड 1/4 ऑफ ए नंबर इज 12 मोर देन द नंबर, फाइंड आउट द नंबर। तो नंबर क्या है? लेट द नंबर इज x। तो इसके हिसाब से क्या इक्वेशन बनेगा? द सम ऑफ हाफ 1/4, सम बोल रहा है ऑफ द नंबर, तो ऑफ माने गुण x, हाफ x प्लस 1/3 x प्लस 1/4 x इज, मतलब इक्वल इज 12 मोर देन द नंबर हमने पकड़ा है x को, ये 12 ज्यादा है और ए, तो इक्वेशन ऐसा आएगा आपका, हाफ माने x/2, x/3, x/4 इक्वल टू x प्लस 12, क्योंकि बोला है 12 मोर देन द नंबर, जो नंबर है उससे भी 12 ज्यादा है। तो निकालते हैं, तो इसको डायरेक्ट यहाँ पर लिखते हैं x को। तो इसका सिंप्लीफाई क्या करना पड़ेगा, कैसे करें? इस x को भी ले आते हैं, x/2 प्लस x/3 प्लस x/4 माइनस x इक्वल टू 12। तो उसके बाद ये करना पड़ेगा 4x प्लस सॉरी ये हो गया 12 होने से 6x, इसका एलसीएम किया मैंने, बड़ा आएगा 6x हो गया, और इधर आएगा 4x प्लस 3x माइनस 12x इक्वल टू 12, सही है ना? 6 4 10, 10 3 13, 13x माइनस 12x डिवाइडेड बाई 12 इक्वल टू 12। तो यहाँ से आएगा x/12 इक्वल टू 12, देयरफॉर x इक्वल टू 12 इंटू 12 माने 144, तो 144 है आंसर। समझ गए? ये आसानी न्यूमेरिकल था, लेकिन यहाँ पर समझना पड़ेगा आपको। तो चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। द रेशियो बिटवीन टू नंबर्स इज 3:5। इफ ईच इज इंक्रीज्ड बाय 10, द रेशियो बिकम्स 5:7। द लार्जर नंबर इज। आप लोग अगर चाहे तो मेरा वीडियो पॉज करके खुद ये ट्राई कर सकते हैं, उसके बाद देखिए होगा तो नहीं तो मैं तो दिखा ही रहा हूँ। इस तरह से आप लोग खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। द रेशियो बिटवीन टू नंबर्स इज 3:5। तो वो नंबर पकड़ते हैं, लेट द नंबर्स कितना होगा? 3:5 दिया गया है, तो लेट द नंबर्स कितना होगा? 3x और 5x। x पकड़ते हैं, तो ये 6 भी हो सकता है, 6 10 भी हो सकता है, 9 15 भी हो सकता है, हमें तो मालूम नहीं, इसलिए x लिखते हैं, 3x और 5x। अभी नेक्स्ट क्या होगा? इफ ईच इज इंक्रीज्ड बाय 10, द रेशियो बिकम्स 5:7। इसका मतलब है अगर 3x बाय 5x इस नंबर को 10 से इंक्रीज किया जाए ऊपर नीच, तो अब ये रेशियो बनता है 5/7। इसका मीनिंग यही है, इफ ईच इज इंक्रीज्ड बाय 10 द रेशियो बिकम्स 5:7। तो 3x के साथ 10 ऐड किया, 5x के साथ 10 ऐड किया, ऐड करने पे रेशियो आया हमारा 5:7, मतलब 5/7। सो द लार्जर नंबर, फ्रॉम दिस इक्वेशन वी हैव टू फाइंड आउट द लार्जर नंबर। तो क्या है देखते हैं। इन जाता 21x प्लस 70 और इधर आया 25x प्लस 50। ओके, तो यहाँ से आया 25 माइनस 4x और माइनस 20। ठीक है, माइनस माइनस काटते हैं, x का वैल्यू हो गया 20/4, तो आया 5। x का वैल्यू आया 5, तो नंबर कितना होगा? 3x 5x पकड़े थे, 3 इंटू 5 और एक नंबर आएगा 5 इंटू 5। तो एक नंबर है 15 और एक नंबर है 25। तो ए होगा आपका राइट आंसर, व्हिच द लार्जर नंबर इज 25। देखते हैं हम लोग का आंसर सही है या गलत। क्या कर रहा है? इफ इज इंक्रीज बाय 10 द रेशियो बिकम्स 5:7। तो 15 और 25 के साथ अगर 10 जोड़ा जाए
तो क्या होगा, इधर 25 आता है और 35 आता है। इसको अगर काटे 5 5 25 5 आता तो 5:7 आता है, मतलब राइट आंसर। समझ गए? अगर आपको अच्छा लग रहा है तो एक लाइक तो बनता है बंधु, एक लाइक कर दीजिए। और कुछ भी दिक्कत हो तो कमेंट में बोलिए, मैं कोशिश करूंगा जितना भी मेरे से हो सके। ओके, तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। 8 नंबर, इफ द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 300% एंड द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 500%, द रिजल्ट फ्रैक्शन इज 5/12, फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन। बोल रहा है कि कोई फ्रैक्शन है जिसका न्यूमरेटर 300% बढ़ गया है और डिनोमिनेटर 500% बढ़ गया है। बढ़ने के बाद उसका रिजल्टेंट जो रिजल्ट आया वो 5/12 हुआ, तो उसका ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या है? देखिए, सपोज x बाई वाई एक फ्रैक्शन है, ठीक है, x बाई वाई एक फ्रैक्शन है। इसको न्यूमरेटर कहा जाता है, इसको डिनोमिनेटर कहा जाता है, आपको पता है। अभी कोई चीज 10% इंक्रीज करे, सॉरी, कोई चीज अगर 10% इंक्रीज करे तो इसका मीनिंग है अगर उस चीज का दाम 100 रुपए है तो अभी वो 110 हो गया, 110 हो गया। कोई चीज 100% इंक्रीज कर जाए, माने लिख क्यों नहीं रहा है, 100% अगर इंक्रीज कर जाए तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, सही ना। 10% इंक्रीज करना मतलब 100 का माल हो गया 110 रुपीज, और 100% इंक्रीज करना मतलब 100 का माल हो गया 200। अगर 300% इंक्रीज कर जाए, अगर 300% इंक्रीज कर जाए तो 100 का माल कितना हो जाएगा, 100 का माल हो जाएगा 400, क्योंकि 300 बढ़ा और परसेंटेज तो 100 में है, तो इसका हो गया 400। और उसी तरह से 500% अगर इंक्रीज करे तो कितना होगा, 600 हो जाता है। तो न्यूमेरिकल क्या होगा, तो 300% इंक्रीज किया और डिनोमिनेटर 500% इंक्रीज किया तो रिजल्टेंट आ गया 5/12। तो इसका मतलब है 400% ऑफ ए बाय 600% ऑफ बी। 400% क्यों हुआ, क्योंकि 300% इंक्रीज कर गया, तो 100 के ऊपर और 300 मतलब 400% हो गया, और 500% भी इंक्रीज किया मतलब 100 के ऊपर और 500 मतलब 600%, 600 हो गया। तो इतना a बाई बी हम लोगों ने लिया है फ्रैक्शन, सपोज a बाई बी इज द फ्रैक्शन, इक्वल टू ये कितना फ्रैक्शन आता है, 5/12, 5/12। तो इससे हम लोग a भी निकालेंगे, 0 0 कटा, 0 0 कटा, 4/6 2 3, a बाई बी इज इक्वल टू 3 5 15 और 2 12 24, 3 से कटेगा 3 5 15, 3 8 24, 5/8, 5/8 है हम लोग का ओरिजिनल फ्रैक्शन। समझ गए? ये न्यूमेरिकल थोड़ा घुमाया हुआ था लेकिन न्यूमेरिकल आसानी था। तो ओरिजिनल फ्रैक्शन कितना होगा, 5/8। समझ गए? नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। ये दिया हुआ है, व्हाट शुड बी एडेड टू ईच ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ दिस 4² / 9² टू ऑब्टेन 4/9। फिर से एक बार पढ़ते हैं, इसके 4² / 9² के साथ क्या जोड़ना है ऊपर नीच, जिससे हम लोग का 4/9 आए। ऐसा अगर न्यूमेरिकल आए तो सबसे पहले ये चीज देखिएगा कि ये जो नंबर दिया हुआ है 4² और 9², 4 और नंबर का जो 4 और 9 का जो मल्टीप्लाई है वही ऊपर नीचे होना करना पड़ेगा। मान लीजिए 4 और 9 ये दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन है 4 9 36, तो 36 मतलब 4² / 9² के साथ ऊपर और नीचे अगर 36 ऐड किया जाए तो ये हरपल आता है। देख लेते हैं, 4² / 9², 4 और 9 ये दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन फॉर्म क्या है, 36। इसके साथ हम लोग 36 ऐड करेंगे। ये नंबर ये न्यूमेरिकल अच्छा है, आ सकता है। तो ये हो गया 16 प्लस 36, इधर आ गया 9 9 81 प्लस 36, ये आएगा आपका 6 6 12 3 4 5 52 बाई 6 7 8 3 11 117, हाँ 52/117। अब इसको काटते हैं, इसको काटेंगे तो 4/9, तो कैसे लाए, हाँ 13 से काटते हैं। 13 से काटने में 4 13 जा 52 और 13 से काटने से हाँ 9 13 जा 117 आएगा। तो फिर 4/9 आ गया, 4/9 आ गया। समझ गए? तो
व्हाट शुड बी एडेड टू ईच ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, माने ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा में कौन सा नंबर ऐड करने पर हमारा 4/9 आएगा, माने जो नंबर है सिर्फ वही आएगा। तो हर पल ये दो नंबर का जो दिया है बेस नंबर का ये जो नंबर दिया है ए नंबर को ही मल्टीप्लिकेशन करना है, जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वही नंबर हम ऊपर नीचे ऐड करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा। समझ गए? न्यूमेरिकल करते हैं। दिया है द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर इज 37, द स्क्वायर रूट ऑफ द डिफरेंस ऑफ द नंबर इज कितना है? द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर इज 37। याद रखिए 37 क्योंकि एक प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर कौन सा दो चीज से मल्टीप्लाई होकर आएगा? 37 को अगर हम तोड़े तो इसका 37 इंटू 1 ऐसा ही आएगा। द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर, तो होल नंबर क्या है? 37 इटसेल्फ है और 1 है, इज 37। द स्क्वायर रूट ऑफ डिफरेंस ऑफ द नंबर, तो ये दो नंबर का जो डिफरेंस आएगा उसका स्क्वायर रूट क्या है? तो स्क्वायर रूट ऑफ द डिफरेंस, स्क्वायर रूट क्या? द स्क्वायर रूट ऑफ द डिफरेंस ऑफ द नंबर 37 माइनस 1, इसका आएगा 36, तो इसका आएगा 6। यही आंसर है। ये अच्छा क्वेश्चन था। चलिए तो फिर नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। ये वाला न्यूमेरिकल है 11 नंबर। इन ए 2 डिजिट नंबर द डिजिट इन द यूनिट प्लेस इज 2 more than 3 times the digit in the tens place. If the sum of the digit is 6, the number is कितना? ऑप्शन सर कितना? मैंने इस न्यूमेरिकल में ऑप्शन इसलिए लिखा है ताकि आपको ये देख के ही बता सको कि आप लोग देख के ही बता सके कि आंसर कितना होगा। लिखने पढ़ने का कोई जरूरत नहीं, ताकि टाइम बचे। उस टाइम में और एक रीजनिंग या फिर न्यूमेरिकल कर सकते हैं आप। हाउ टू सेव द टाइम इस न्यूमेरिकल से सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं। ऐसे ही देख देख के ही आपको न्यूमेरिकल बनाना है, लिखना पढ़ने का कोई जरूरत नहीं। मैंने पढ़ने का तो जरूरत है, लिखने का जरूरत नहीं। इधर दिखा है इफ द सम ऑफ द डिजिट इज 6, द नंबर इज कितना? तो मतलब जो दो डिजिट है उसका सम 6 होगा। तो 5 और 1 6, हाँ ये सही है। 8 3 11 ए नहीं होगा। 4 2 6 ए सही है। 5 1 6 सही है। तो इसका मतलब है सी नंबर ऑप्शन नहीं होगा। सी नंबर ऑप्शन नहीं होगा, खाली ए बी सी में, ए बी डी में हो सकता है। और एक पॉइंट देखते हैं। इन ए 2 डिजिट नंबर द डिजिट इन द यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस मतलब ए वाला, यूनिट प्लेस इज 2 more than 3 times the digit in the tens place। इसका मतलब है अगर आप टेंस प्लेस का जो नंबर है उसको अगर 3 गुना बढ़ा दे, उसके साथ 2 ऐड करें तो यूनिट डिजिट का नंबर का बराबर होगा। फिर एक बार बोलता हूं, टेंस प्लेस का जो डिजिट है उसके साथ अगर 3 गुना करें, 3 गुना करने के बाद 2 more माने 2 ऐड कर दे तो जितना नंबर आएगा वो नंबर इक्वल टू यूनिट डिजिट नंबर से होगा, माने पीछे वाला नंबर के बराबर होगा। तो इसी नंबर तो नहीं होगा, इन 3 में से एक हो सकता है। क्या है देखते हैं। 5 को 3 से गुना करते हैं और 2 बढ़ाता है। 3 5 15 और 2 17, 17 1, ये बराबर नहीं है, कैंसिल। 2 4 मतलब 2 को 3 से गुना करते हैं। 3 दूने 6 प्लस 2 8 4 नहीं हो रहा है। 15 1 के साथ 3 गुना करते हैं। 3 into 1, ये दिखा रहा हूं मैं थोड़ा आपको। 1 into 3 माने 3, इसके साथ 2 more प्लस 2 मतलब 5। तो ये 5 यूनिट डिजिट के बराबर आया, तो यही आंसर होगा। समझ गए? ये न्यूमेरिकल आपको देख देख के करना है ताकि आप समय बचा सके। तो आई थिंक आपको बहुत सारा पैटर्न मिला है प्रॉब्लम्स और नंबर में। पूरा 100 नंबर का जो क्वेश्चन सेट आता है प्रीलिमिनरी का या फिर मेंस एग्जाम का, 100 में आपका अगर अच्छा लाख हो तो 3 4 भी मिल सकता है, या फिर ऐसे तो दो न्यूमेरिकल आता ही है प्रॉब्लम्स और नंबर से। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा अगर नए हैं तो, और अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा। और आपको अगर लगे कि ये इंपॉर्टेंट माने इन्फॉर्मेशन है तो दोस्त के साथ शेयर कीजिए। दोस्त भाई बहन जो एस्पिरेंट है उन लोग के साथ शेयर कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। तो फिर मुझे टाइम मिलता है तो मैं मैथमेटिक्स के और एक टॉपिक के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल बनाऊंगा या फिर रीजनिंग भी कराऊंगा और साइंस के ऊपर भी बना सकता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू एवरीवन।